देखिए साथियों, तो आज हम लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके साथ ही आंसर की व्याख्या करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज के इन क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और जुड़े रहिएगा। तो चलिए देखिए, आज के हमारे इतने सारे क्वेश्चन हैं, इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और जाइएगा नहीं, क्योंकि यही है हमारी सभी परीक्षाओं का केंद्र बिंदु यूपीएससी ज्ञान जीके। तो डेली एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, डेली पीवाईक्यू पाने के लिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जिसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कानपुर को। कानपुर को यानी आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड। रुकिए, क्वेश्चनों की व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी आंसर की। देखिए, वहाँ के कपड़ा उद्योगों की प्रचुरता के कारण कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? वहाँ के क्या थे, वहाँ उद्योगों में कपड़ा उद्योगों में प्रचुरता के कारण। और कानपुर को विश्व की चमड़ा राजधानी के रूप में भी वर्णित किया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में चर्म शोधनशाला है। इसी कारण से कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य शहर जिन्हें भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि नागपुर, रांची, सवाल, कुछ अहमदाबाद भी शामिल है। देखिए, इन सारे शहर को भी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर शहर के नाम से जाना जाता है। अब यह उपनाम कानपुर से ले लिया गया है, लेकिन प्रश्न उत्तर प्रदेश के शहरों से पूछा गया है, इसलिए उसका कानपुर होगा। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है? तो कानपुर। आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड। निम्नलिखित में से किन शहरों में एक्सपोजर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से किन शहरों को एक्सपोर्टर्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहरों को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मेरठ को एक्सपोर्टर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मेरठ को एक्सपोर्टर सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मेरठ को सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वह क्रिकेटर मेरठ में बने बल्ले का उपयोग करते हैं और यह क्रिकेट के बल्ले निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक्सपोर्टर सिटी ऑफ इंडिया बल्ले निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खेल के सामान के अलावा यह कैंची हैंडलूम उत्पादों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि खेल के सामान के अलावा कैंची और हैंडलूम उत्पादों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका सर हो जाएगा आपका 3, मेरठ को एक्सपोर्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह सबसे पहले किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरठ में। मेरठ में जो भारत के 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो सबसे पहले मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। देखिए, 1857 के विद्रोह पहली बार मेरठ सैन्य शिविर 10 मई 1857 को शुरू हुआ। इसे अक्सर सैनिक विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। कई घटनाओं के कारण विद्रोह परमोशक पर पहुंच गया, लेकिन इस विद्रोह का कारण नई एनफील्ड राइफल को सेना से शुरू करना था। बंदूक के कारतूस पशुओं की चर्बी का उपयोग करके बनाए गए थे और हिंदू मुस्लिम इस कारतूस के उपयोग के खिलाफ थे।
यानी कि हिंदू मुस्लिम क्यों थे? क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी थी और उसको उपयोग करने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके खिलाफ थे। आपका अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान है जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक है। देखिए इसकी व्याख्या करें तो क्या आता है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी और इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया था। यह अलीगढ़ शहर में स्थित है और इसमें शिक्षा की आधुनिक पारंपरिक दोनों शाखा 300 से अधिक पाठ्यक्रम में उपलब्ध मानी जाती है। तो ऐसी जानकारी के लिए अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना है और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, यानी आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ये 4 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा गया था। सारनाथ को ईसापाटन भी कहा जाता है। देखिए सारनाथ को क्या कहा जाता है? ईसापाटन, जो बुद्ध के अनुसार तीर्थ यात्रा के 4 स्थानों में से एक है। यह वह स्थान है जहाँ बौद्ध संघ पहली बार अस्तित्व में आया था। सारनाथ बौद्ध संघ यहाँ पर पहली बार अस्तित्व में आया था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग कर उन्हें महाभिनिष्क्रमण ग्रेट गोइंग फोर्थ किया था। बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे निर्वाण कहा जाता था। बुद्ध के कुशीनगर में अपनी मृत्यु के बाद उन्हें परिणाम पड़ गया। देखो उनकी मृत्यु को परिनिर्माण कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति को निर्माण कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है 6, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया में सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आंसर सबसे करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, लॉक वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो लॉक वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लॉक वॉक टू फ्रीडम नेल्सन रॉली आंगला मंडेला द्वारा लिखी गई है। वह दक्षिणी अफ्रीकी रंगभेदी विरोधी नेता के वह देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 90 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 93 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सारे फैक्टों को याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है और लिखते जाना है। आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसके ऑप्शन है कि कर्म समाप्त होना चाहिए क्योंकि यह आत्मा का नाश है। तपस्या के अभ्यास के द्वारा कर्म को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु सजीव अर्थात एक आत्मा है। कोई भी नहीं, उपरोक्त में सही नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रह्मांड में सभी वस्तु हैं अर्थात एक आत्मा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका 3 आंसर है जो सही नहीं है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? चलिए जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यानी आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को एक साथ जीके जीएस के क्वेश्चन चाहिए एक ही वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जल्दी एक साथ क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं मिले तो आप जा कर के जल्दी से हमारे चैनल में जा कर के इनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।